हम फ्यूचर डॉक्टर्स, आज के वीडियो की शुरुआत हम एक छोटे से क्वेश्चन से करेंगे। आपसे बस मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है, आपका जो भी आंसर हो ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। सर ऐसा क्यों, वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन पहले बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखो भाई, आप सब नीट 2026 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली आप मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस करते होंगे। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आप जो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं उसमें आपका केमिस्ट्री का एवरेज स्कोर क्या रहता है? 60, 80, 90, 100, 120, 140, 150 या 160, जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं प्लीज आप ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप अपना एग्जैक्ट स्कोर नहीं बोलना चाहते हैं, मैं आपको दूसरा ऑप्शन देता हूं। आप एक काम करें, हम दो कैटेगरी बना लेते हैं, एक कैटेगरी ए, एक कैटेगरी बी। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका स्कोर 60, 80 या 100 के अराउंड आ रहा है वो आएंगे कैटेगरी ए में। दूसरा, जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा ठीक स्कोर कर रहे हैं 120, 130, 140, 150 प्लस 160 के अराउंड, वो आएंगे कैटेगरी बी में। तो बस आप इतना सा लिख दे, आप कैटेगरी ए में है या बी में, सिंपल ए और बी, बस एक लेटर में आंसर करना है। ठीक, आपने आंसर कर दिया। अब मेरी बात सुनो, मैंने आपसे क्यों लिखवाया है। जिन स्टूडेंट्स ने कैटेगरी ए लिखा है, आप यकीन करना नीट 2026 एग्जाम में आपका स्कोर केमिस्ट्री में 160 प्लस आने वाला है। दूसरा, जिन स्टूडेंट्स ने कैटेगरी बी लिखा है, आप में से मोस्टली स्टूडेंट 170, 175, 176, इवन 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके आएंगे। यानी 170 प्लस सभी का आएगा, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका 180 आउट ऑफ 180 होगा। सबका मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि देखो 180 परफेक्ट स्कोर है और उसके लिए थोड़ा सा लक भी चाहिए होता है। तो सबका लक साथ नहीं देता, ऐसा जरूरी कि थर्ड में को हम सबका लक साथ देगा, है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूं 170 प्लस जरूर आएंगे, कुछ स्टूडेंट्स के 180 आउट ऑफ 180 भी आएंगे। ये आप नोट कर लो। आज आपने कमेंट किया है, थर्ड में को 5 बजे के बाद आप घर आके आंसर की चेक करेंगे, बीवाइज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आंसर की से मैच करेंगे, आप रिजल्ट देख लेना। ठीक सर, मार्क्स हमारे बोल आप रहे हो कि हम 160 प्लस कर लेंगे, 170 प्लस कर लेंगे, ऐसा क्यों? देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको कुछ भी नहीं बोला, मैंने सिंपल बोला भाई ऑनेस्टली अपना स्कोर लिखो, और आपने कमेंट सेक्शन में बड़े ही प्यार से जाके लिख दिया। इसका मतलब आप एक्सेप्ट करते हो कि आप कहां लाई कर रहे हो। मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जिसका स्कोर आ रहा है 80, उसने डेफिनेटली लिखा कैटेगरी ए में हूं मैं, तो इसका मतलब वो एक्सेप्ट करता है कि मैं केमिस्ट्री में 80 पे लाई कर रहा हूं। और जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो आप आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं, बिकॉज एक्सेप्टेंस इज अबव विजडम। तो आप में हिम्मत है 80 से आगे जाने की, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया मैं अभी 80 पे हूं। और 80 से आगे कैसे जाना है वो आप आज इस वीडियो में सुनेंगे, और जो जो मैं बताऊंगा कंप्लीटली फॉलो करेंगे। बस इतना काम कर देना, डेफिनेटली हर बच्चे का स्कोर कैटेगरी ए वाले का 160 प्लस, कैटेगरी बी वाले का 170 प्लस करा दूंगा। और मैं आपसे ज्यादा टाइम नहीं मांग रहा, सिर्फ और सिर्फ आने वाले 3 महीने में से 30 आवर्स, आने वाले 3 महीने में मैं आपसे केवल 30 घंटे मांग रहा हूं। और अगर ये 30 घंटे ऑनेस्टली आपने मुझे फॉलो कर लिया तो आपका स्कोर 101%, 160 प्लस, 170 प्लस, इवन 180 आउट ऑफ 180 होने वाला है। किसके थ्रू? CRMTS 2026 के थ्रू। क्योंकि CRMTS के थ्रू मैं आपको कंप्लीट केमिस्ट्री इन 3 महीने में, इन 30 घंटे में कम से कम 10 बार रिवाइज कराने वाला हूं। मैं फिर रिपीट करता हूं, आने वाले 3 महीने में 30 घंटे लूंगा आपके, और कंप्लीट केमिस्ट्री आपको कम से कम 10 बार रिवाइज कराऊंगा। किसके थ्रू? CRMTS 2026 के थ्रू, जो कि बीवाइज क्लासेस की केमिस्ट्री की मेजर टेस्ट सीरीज है, और इसका नाम है केमिस्ट्री रिवीजन कम मेजर टेस्ट सीरीज। ठीक, इसमें आपको मिलेंगे केमिस्ट्री के टोटल 20 मेजर टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन। उनको फॉलो कैसे करना है?
ठीक, क्या क्या इस टेस्ट सीरीज के फीचर्स है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले आपके सामने ये है CRMTS 2026 का थंबनेल। यानी जब आप बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करेंगे, साइन अप करके कोर्सेज में जाके CRMTS 2026 ज्वाइन करेंगे, तो ये थंबनेल आपको नजर आएगा। ठीक, अब बात करते हैं CRMTS 2026 के फीचर्स की। देखो भाई, इसमें आपको मिलेंगे टोटल केमिस्ट्री के फुल सिलेबस 20 टेस्ट। ठीक, 20 कैसे सर, आप तो हमेशा बोलते हैं 10 मेजर टेस्ट कराऊंगा। देखो, मैंने आपको प्रॉमिस किया था स्टार्टिंग में कि जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ते रहो। लास्ट 10 मेजर टेस्ट में मैं आपकी प्रिपरेशन इतना अच्छे से कराऊंगा कि जो बच्चा 120 पे लाई कर रहा है वो भी 170 180 जाएगा। और वो टाइम आज आ गया है। कैसे जाएगा आगे आगे वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा। और बाकी असली मजा आपको आएगा जब आप टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे तब। इस बार मैंने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा प्लान कर रखा है, आगे आगे वीडियो में सुनते जाओ। ठीक, देखो 10 मेजर टेस्ट का मैंने बोला था, तो 10 मेजर टेस्ट तो आपको 2026 वाले मिलेंगे और साथ में मिलेंगे 10 मेजर टेस्ट 2025 वाले। सर 2025 वाले टेस्ट क्यों आप प्रोवाइड कर रहे हैं? वो मैं इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूं, जब मैं YouTube पे चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं कि आपका पेपर यहां से आएगा और सिर्फ CRMTS के थ्रू 10 टाइम आप रिवीजन करते हुए नीट एग्जाम में 120 130 140 से 170 180 तक चले जाएंगे। इसका क्या प्रूफ है? इसका यही प्रूफ है। आप नीट 2025 का पेपर देखना और ये 10 मेजर टेस्ट सोल्व करना। आपको ऐसा लगेगा कि जो पेपर जो क्वेश्चन नीट 2025 में थे वैसे ही क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री की मेजर टेस्ट सीरीज CRMTS 2025 में थे। ठीक, ये प्रूफ मैं आपको देता हूं। और जब आप ऐसा देखते तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, यार सर ने 2025 में जब करवा दिया था तो डेफिनेटली 2026 में भी सर के क्वेश्चन आएंगे और 101% आएंगे। मुझे डाउट नहीं है, तो आपको भी नहीं होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले इसमें आपको 20 फुल सिलेबस मेजर टेस्ट मिल रहे हैं। साथ में आपके होंगे ये प्योर NCERT बेस्ड 1000 प्लस क्वेश्चन। देखो, मेरी टीम ने जो यहां पे लिखा 1000 प्लस क्वेश्चन, मैं टीम से नाराज हूं। नाराज क्यों हूं? क्योंकि अगर देखा जाए 450 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे। किसके 450 क्वेश्चन मिलेंगे? इन 10 मेजर टेस्ट के जो 2026 के हैं, और 450 किसके? 2025 के। यानी टोटल हो गए 900 क्वेश्चन। यानी यहां पे टीम ने 1000 क्वेश्चन गलत लिखा। तो कितना लिखना चाहिए था सर? 900 लिखना चाहिए था। नहीं, टीम को कम से कम यहां पे लिखना चाहिए था कि 3000 से ज्यादा क्वेश्चन आपको CRMTS के थ्रू मिलने वाले हैं। 3 से 4000 क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं। सर टोटल टेस्ट 20 है, एक टेस्ट में 45 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 900 क्वेश्चन हुए, तो आप 3000 प्लस क्वेश्चन कैसे करा देंगे? देखो, जब मैं आपको केयर के वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं ना, तो मैं एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करता, उसमें साथ में ये भी बताता हूं, देखो एग्जामिनर पहले इस क्वेश्चन को इस पैटर्न में पूछ चुका है और इसमें ये चेंज कर सकता है। ठीक, और मैं आपको ऐसे NCERT की लैंग्वेज को मैनिपुलेट करके, या ये वाला डेटा चेंज करके, या ये ऑप्शन चेंज करके, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस रिजेंट की जगह दूसरा रिजेंट देखे, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी एक क्वेश्चन के साथ मैं कम से कम आपको 5 टिप्स दूंगा। यानी ये 900 क्वेश्चन नहीं है, आप मान के चलो ये 4500 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। आपके क्वेश्चन आते हैं ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट करेक्ट, उसमें मैं सिर्फ ये नहीं बताता कि ये वाली करेक्ट है या ये वाली नहीं करेक्ट है। अगर एक करेक्ट है तो बाकी 3 इनकरेक्ट क्यों है, ये भी समझाता हूं। और अगर एक इनकरेक्ट है बाकी 3 करेक्ट क्यों है, ये भी समझाता हूं। असर्शन रीजन कैसे करना है वो सिखाता हूं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कैसे सोल्व करने होते हैं वो सिखाता हूं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको कौन सा क्वेश्चन किस अटेम्प्ट में करना चाहिए वो भी मैं आपको सिखाता हूं। तो ऐसे इतनी सारी चीजें जब आपको सिखाऊंगा, ये 900 क्वेश्चन नहीं है, ये 1000 क्वेश्चन नहीं है, 3000 से 4000 से ज्यादा क्वेश्चन होने वाले हैं। समझे या नहीं समझे? और एक खास बात बता दूं, जो मैं बोल रहा था ना कि इस बार मैंने कुछ नया ऐड किया है। देखो, मैं हमेशा आपको बोलता हूं एग्जाम में डिसीजन मेकिंग काम आएगी। जिसकी डिसीजन मेकिंग अच्छी उसके मार्क्स अच्छे आएंगे। अगर आपको यह पता चल जाता है कि पेपर में ये क्वेश्चन मुझे पहले अटेम्प्ट में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे पेपर में इस क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं करना चाहिए, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। और अगर आप ये नहीं पहचान पाते तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। काफी अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स, इवन मेरे स्टूडेंट्स की भी बात कर रहा हूं मैं, नीट 2025 में इसलिए फेल हो गए क्योंकि वो टेस्ट अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाए, वो डर गए, घबरा गए, पेशेंस लूज कर गए। लेकिन आप नहीं करेंगे अगर इस टेस्ट सीरीज के सारे वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे। तो सर आपने ऐसा क्या नया ऐड किया है इसमें?
देखो मैं हमेशा आपको ना केयर टेस्ट सीरीज के वीडियो सॉल्यूशन में बताते आया हूं कि भाई ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का था, ये सेकंड अटेम्प्ट का था, ये थर्ड अटेम्प्ट का था। इस बार हम क्या करेंगे, जब केयर के वीडियो सॉल्यूशन आप देखेंगे, क्वेश्चन 1 आया, मैं उसकी स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, साथ के साथ आप भी पढ़ेंगे और पढ़ते टाइम आपको मैं बोलूंगा सोचो ये कौन से अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कौन से अटेम्प्ट का है। तो हो सकता है आप लिखो सर ये थर्ड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, कोई लिखेगा सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, फिर 5 सेकंड रुके, मैं बताऊंगा देखो ये तो फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। मैंने कैसे पहचाना कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। कई बार आप देखते हो कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, ये तो थर्ड ये तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लूंगा, फिर आप चौंकोगे कि सर तो इसको थर्ड अटेम्प्ट का बता रहे हैं। वो मैं सिखाऊंगा ऐसा क्यों, और जब आप ये सीख जाओगे ना कौन सा क्वेश्चन किस अटेम्प्ट में करना है, आपका सिलेक्शन पक्का। इस स्ट्रेटजी से क्वेश्चन कौन से अटेम्प्ट में करना है ये सिखाते हुए आप ये देखना, मैं आपको ना लगभग ये मान लो सारे वीडियो अगर आपके देख के जाएंगे, मैं दावे के साथ बोलता हूं, केमिस्ट्री का पेपर अगर जैसा आज तक आता आया है वैसा आता है तो 30 से 35 मिनट में हर बच्चा सोल्व कर लेगा। और जैसा कि मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं इस बार लेंथी आएगा, टफ आएगा, वैसा पेपर अगर आ जाता है तो नीट 2026 में आप केमिस्ट्री को 40 से 45 मिनट में सोल्व कर लोगे। सोचो अगर टफ केमिस्ट्री आ गई और आपने 40 मिनट में पूरी सोल्व कर दी, बाकी बच्चे आपसे वैसे ही पीछे हो जाएंगे। और रही बात बचा हुआ टाइम, फिजिक्स और बायो को देंगे, और जो स्ट्रेटजी मैं यहां पे सिखाऊंगा आपको क्वेश्चन सोल्व करने की, ये आपके नीट एग्जाम में भी काम आएगा। ठीक, तो मैंने ये नई चीज इंट्रोड्यूस की है कि इस बार मैं बच्चों से पूछूंगा कि ये क्वेश्चन कौन से अटेम्प्ट में करना चाहिए, फिर मैं बताऊंगा और फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे ताकि हम देखते ही पहचानना सीखे। ठीक, ये आपको सिखाने वाला हूं इन टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू। ठीक, अब टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन सर कितनी देर का होगा, देखो भाई आपको टेस्ट के लिए हम टाइम देंगे 1 आवर का, और आपके टेस्ट का जो वीडियो सॉल्यूशन होगा ना वो मिनिमम 2 आवर्स का होगा। हो सकता है 2 घंटा 15 मिनट हो जाए, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि 1 आवर 59 मिनट हो गया। हमेशा 2 घंटे, 2.25 घंटे, 2.5 घंटे, पिछली बार 2.25 घंटे तक भी गए हैं। तो ऑन एन एवरेज आप मान के चलो 2 घंटे से ज्यादा ही रहेगा, तो लगभग 3 घंटे हर टेस्ट को आपको देने होंगे। ठीक, और इन टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन में जैसा मैंने आपको बताया, मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करने की अप्रोच सिखाऊंगा कि कौन से अटेम्प्ट में करना चाहिए, कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है। इससे आप ये सीखेंगे अगर नया पैटर्न का क्वेश्चन बन गया, जैसे आपके साथ हुआ ना फिजिक्स में, नीट 2025 में फिजिक्स के नए पैटर्न के क्वेश्चन आ गए, आपने देखा ही नहीं था, आप सब घबरा गए। इस बार केमिस्ट्री में आ गए तो केमिस्ट्री में घबरा जाना, फिर नेक्स्ट ईयर मेरे पास आ जाना। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि इस बार केमिस्ट्री में नए क्वेश्चन आए, टफ आए, लेंथी आए, और बीवाइज क्लासेस का हर बच्चा क्वेश्चंस को फोड़ के आए। ठीक, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा कि नए पैटर्न के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। ठीक, कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, मैंने बोला आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज कराऊंगा, 10 टाइम रिवाइज कराऊंगा। सर कोई टेस्ट के थ्रू कैसे 10 टाइम रिवाइज करा सकता है? मान लीजिए आपके क्वेश्चन आ गया इलेक्ट्रोलिसिस का एक क्वेश्चन है, तो मैं ये नहीं कि इस क्वेश्चन का ये आंसर आया है बता दिया। ड्रीम बैच को फॉलो करने वाले बच्चे, D2D बैच क्रैश कोर्स के वीडियो लेक्चर देखने वाला हर बच्चा इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में सोल्व कर सकता है। कोई भी बीवाइज क्लासेस का बच्चा, जानते हैं आप ये, तो मैं तो और जल्दी सोल्व करूंगा, तो मेरे लिए तो आसान हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चन में मैं कम से कम 10 मिनट लूंगा। पहले मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद आपको 2 से 3 सेकंड में कैसे क्वेश्चन सोल्व करना होता है वो सिखाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे को बोले सर एक्वस कॉपर सल्फेट लिया है, एक्वस कॉपर सल्फेट का अगर इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे बताओ कैथोड और एनोड पे क्या बनेगा? कैथोड पे बनेगा कॉपर और एनोड पे बनेगा आपका O2 गैस। सर आप बताओ एक्वस NaCl होता तो इसमें कैथोड पे बनेगा H2 और एनोड पे बनेगा Cl2, और इसमें pH ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होती है। ठीक सर, आप ये तो आपने पढ़ा रखा, आपको रट रखा होगा। सर एक्वस AgNO3 का बताओ, भाई कैथोड में मिलेगा Ag और एनोड में मिलेगा O2। ऐसे आप भी पहचानना सीख जाएंगे 3 सेकंड के अंदर आंसर। पहले पूरा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, फिर उसका शॉर्ट मेथड सिखाऊंगा, और फिर सिखाऊंगा कि एग्जाम में कैसे पहचानना है कि कौन सा आंसर मतलब कैसे आपको ये शॉर्ट मेथड अप्लाई करना है। समझे या नहीं समझे? ये हो जाएगा टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन में। और इसके साथ साथ भाई एग्जामिनर कैसे एनसीईआरटी की लैंग्वेज को मैनिपुलेट करता है, कैसे एग्जाम्स में डेटा को चेंज करता है,
कैसे ऑप्शंस के थ्रू आपको क्वेश्चन में फंसाता है, असर्शन रीजन क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कैसे सोल्व करने होते हैं, ऑप्शन देख के कैसे पहचाने कि क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट का, सेकंड अटेम्प्ट का या थर्ड अटेम्प्ट का है, ऑप्शन से कैसे आइडिया लगाएं कि पूरी कैलकुलेशन ना करनी पड़े, सिर्फ कॉन्सेप्ट लगा के ही मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाए। ये सारी चीजें मैं इसमें आपको सिखाऊंगा और यही कारण है बीवाइज क्लासेस से स्टूडेंट केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 कर पाते हैं। देखो 180 करने वाला सिंपल सी बात है, 30 से 35 मिनट में कर देगा पूरा पेपर। और 30 से 35 मिनट में कब करेगा? जब मैं सारी चीजें सिखाऊंगा तभी तो करेगा ना। और यही एक रीजन ये भी है, इसी कारण से बच्चे बोलते हैं कि जब हम बीवाइज क्लासेस के टेस्ट अटेम्प्ट करके वीडियो सॉल्यूशन देख के जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है नीट का एग्जाम एनटीए ने नहीं, केमिस्ट्री पेपर सुनील नंद सर ने बनाया। इस बार आपको भी वही फील आने वाला है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपको देखो ये टेस्ट एनसीईआरटी बेस्ड है, नीट एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है, नीट 2026 का जो पैटर्न होने वाला उस पे बेस्ड है। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा ना। मतलब बीवाइज मींस एनसीईआरटी, बीवाइज मींस एग्जाम का लेटेस्ट पैटर्न। आपने देखा नीट 2026 के आप टेस्ट चेक कर लो, केयर टेस्ट सीरीज के जो चैप्टर वाइज टेस्ट है उसमें मैंने थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल अप रखा है। पहली बार है बीवाइज क्लासेस का कोई भी स्टूडेंट मेरे केमिस्ट्री के पेपर में, चाहे बीट का है या केयर का है, 180 आउट ऑफ 180 नहीं कर पाया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैंने इस बार लेवल अप कर दिया है। क्योंकि मुझे लग रहा है, पर्सनली मुझे लग रहा है कि केमिस्ट्री का पेपर का लेवल इस बार बढ़ने वाला है। तो देखो यहां भले ही आपके केमिस्ट्री केयर टेस्ट में 180 आउट ऑफ 180 ना आए, ये जो मेजर टेस्ट आप अटेम्प्ट करेंगे इनमें भी 180 आउट ऑफ 180 ना आए, लेकिन आप में से ही कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो नीट में 180 आउट ऑफ 180 करके दिखाएंगे। ये मेरा प्लान है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं आपको क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। जैसे मैंने बोला 10 टाइम रिवीजन होने वाला है। सिर्फ ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा आंसर निकाला, क्वेश्चन पढ़ा बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन आया और बता दिया भाई बफर सॉल्यूशन में एसिडिक बफर ये होता है। नहीं, पूरा बफर सॉल्यूशन 5 मिनट 10 मिनट अच्छे से रिवाइज कराऊंगा। आपके क्वेश्चन आ गया आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। क्या होते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, एजियोट्रोपिक मिक्सर या मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। 10 मिनट पहले पूरा अच्छे से रिवाइज कराऊंगा और फिर उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। हर टेस्ट के हर क्वेश्चन में ऐसा करने वाला हूं। ठीक, और इसलिए इतना टाइम ले रहा हूं। और ऐसे होगा आपका 10 बार मल्टीपल टाइम रिवीजन। अब करना कैसे है आपको इसको? 10 से भी ज्यादा बार होगा। देखना कैसे भाई, आपका ना जो पहला टेस्ट होगा क्लास 11th का पहला टेस्ट होगा आपका 2 मार्च से। क्लास 11th के 2 टेस्ट आएंगे, क्लास 12th के भी 2 टेस्ट आएंगे और 6 आपके फुल सिलेबस मेजर टेस्ट आएंगे। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। और ऐसे ही आपके क्लास नीट 2025 के है। 2 मार्च को आपका क्लास 11th का पहला टेस्ट है। तो आपको क्या करना है सबसे पहले पता है? क्लास 11th का नीट 2025 का पूरा टेस्ट, 2025 का पूरा टेस्ट आप अटेम्प्ट कर लेंगे। ये टेस्ट आपने अटेम्प्ट किया, इसमें जो भी मिस्टेक्स है उसका वीडियो सॉल्यूशन देखो, अपनी मिस्टेक लिखो और उसको बार बार अच्छे से रिवाइज करो। पूरा पेपर करने की हिम्मत नहीं है तो आप देखना हर टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन के स्टार्टिंग के 5 मिनट में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बनाता हूं। भाई ये 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको रिवीजन करने चाहिए, कम से कम उनको तो जरूर कर लेना। ठीक, तो वो क्वेश्चन कैसे, जैसे ऐसे लिस्ट बनी मिलेगी आपको पीडीएफ के सॉल्यूशन में। 6th है, 8th है, 10th है, 17th है, 23rd है, ऐसे 10-15 क्वेश्चन हर चैप्टर के साथ। तो कम से कम ये तो जरूर कर लेना। तो इससे आपको पता तो लग जाएगा क्लास 11th के क्वेश्चंस में आप क्या क्या मिस्टेक करते हैं। तो क्लास 11th का आपने नीट 2025 का पहला टेस्ट अटेम्प्ट किया, उसके एक्सप्लेनेशन देखे, अपनी मिस्टेक की नोटबुक बनाई, उसमें मिस्टेक्स लिख ली। ठीक, फिर उसके बाद आप क्लास 11th का नीट 2026 का पहला टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। तो क्लास 11th कितनी बार रिवाइज हुई? 2 बार। फिर नेक्स्ट टेस्ट भी आपका क्लास 11th का है, नीट 2025 का पेपर करेंगे, 2026 का करेंगे। क्लास 11th कितनी बार रिवाइज हो गई? 4 बार रिवाइज हुई। फिर 4 बार ऐसे ही क्लास 12th के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे। फिर 6 बार फुल सिलेबस, 6 बार फुल सिलेबस। अब मुझे बताओ क्या 10 बार रिवीजन होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। ठीक, ऐसे होगा ना। नेक्स्ट, अब इसमें लर्न क्वेश्चन सोल्विंग टेक्निक, ये बात मैं आपको बता ही रहा था कि क्वेश्चन सोल्व करने की अप्रोच जो मैं आपको सिखाऊंगा ना, वो ना कि ओनली आपके केमिस्ट्री में काम आएगी बल्कि फिजिक्स और बायोलॉजी में भी काम आएगी। जब आप क्वेश्चन सोल्व करना सीख जाएंगे, क्वेश्चन को देख के पहचानना सीख जाएंगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट का है, क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करना चाहिए। जैसे आप असर्शन रीजन को कैसे करते हो, आपकी अप्रोच पता क्या होती है? आप पहले असर्शन करते हो फिर रीजन पढ़ते हो।
तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन ही इस फॉर्मेट में बनाया कि बच्चा सर्सन पढ़े, रीजन पढ़े और फिर वो डाउट में आ जाए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में आती है ना। मैं कहता हूं एग्जामिनर बोल रहा है सीधे जाओ, तुम सीधे क्यों जा रहे हो, उल्टे आओ, यूज रिवर्स थिंकिंग। ये मैं आपको CRMTS के मेजर टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन में सिखाऊंगा, समझे या नहीं समझे। तो ये टेक्निक्स ये सारी नहीं बताऊंगा अभी यहां पे आज, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वो तो टेस्ट में सिखाऊंगा बहुत डिटेल में। तो ये टेक्निक जब आप केमिस्ट्री में सीखेंगे, क्या वो आपके बायो और फिजिक्स में काम नहीं आएगी। साथ में शॉर्ट ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स। देखो मैं शॉर्ट ट्रिक में विश्वास नहीं करता, मैं कभी भी शॉर्ट मेथड में विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं आपको ऐसी अप्रोचेज सिखाऊंगा, क्वेश्चन देखते ही आप उसको सिंपलेस्ट वे में सीख लेंगे। मोल कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन हम सिर्फ यूनिटरी मेथड से करेंगे, एक एक नियम से करेंगे। बचपन में पढ़ के आया है ना 6th क्लास में, भाई 10 गायें दूध देती है 60 लीटर, है ना, तो बताओ एक गाय कितना दूध देगी एवरेज, 60/10 6 लीटर, तो 2 दर्जन गायें यानी 24 गायें कितना दूध देगी, 60/10 गुणा 24। ऐसे मैं फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन सोल्व करना सिखाता हूं। इलेक्ट्रोलिसिस पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन उसका रिजल्ट ऐसा बताऊंगा कि आप कोई भी क्वेश्चन कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, मैक्सिमम 3 सेकंड में कर पाएंगे। ये मेथड्स है मेरे शॉर्टकट मेथड्स, डायरेक्ट अप्लाई करना, तभी तो पेपर 30 मिनट में होगा भाई। और टॉपर बच्चा कैसे करेगा 30 मिनट में, वो मैं सिखाऊंगा ना आपको, समझे। फिर साथ में बूस्ट केमिस्ट्री स्कोर 160+। देखो मैंने ऐसे बच्चे जिनका केमिस्ट्री में स्कोर 20, 30, 35, 40 आया है, उनको मैं आराम से 140, 150, 160 तक ले जाता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चे अभी केमिस्ट्री में ऐसे तो जरूर होंगे 60, 70, 80 पे। तो सोचो मैं 20 से 30 वाले नंबर वाले बच्चे को 140, 145, 150 पे लेके जा सकता हूं। 60, 70 वाले को तो हर बच्चे को मैं 160 पे ले जाऊंगा। और ये बस कैसे, इन लास्ट के 20 मेजर टेस्ट के थ्रू। ठीक, तो आपको ये सारे टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं और वीडियो सॉल्यूशन देखने हैं। और जो मैं बोल रहा हूं 30 आवर्स, ये 30 आवर्स मोस्ट इंपोर्टेंट पता है कौन से, 2026 वाले। 2025 वाले रिवीजन टेस्ट माने नहीं जाएंगे भाई। जिसकी वीक है वो रिवीजन टेस्ट अच्छे से करेगा, वो वहां भी 30 आवर्स देगा। जिसकी अच्छी है वो नीट 2026 को के मेजर टेस्ट को 30 आवर्स देगा। 1 घंटे का टेस्ट, 2 घंटे के वीडियो सॉल्यूशन, बस इतना सा करना है। ठीक, और इन सभी टेस्ट की ना PDF भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि अब PDF में पता क्या रहता है, PDF में आप देखना शुरू में लिखा रहेगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवीजन के लिए नोट कर दो। ठीक, नोट करने का मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको बोला था मिस्टेक नोटबुक बनानी है और उन सभी क्वेश्चन को मिस्टेक नोटबुक में लिख रहे हैं, टाइम वेस्टेज है। नहीं, मिस्टेक नोटबुक में सिर्फ मिस्टेक लिखेंगे। फॉर्मूला भूले हैं, फॉर्मूला लिखेंगे। अगर आपका रिएक्शन गलत हुई है, सिर्फ रिएक्शन लिखेंगे। कोई ग्राफ आपसे गलत बन गया है तो सिर्फ वो ग्राफ बनाएंगे, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। और ओनली वो मिस्टेक लिखेंगे जो अपने से गलती हुई, या जो मैं पेपर में बोलूंगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई लिख लो, एग्जाम में आ सकता है इस बार। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन लिखने, तो सर ये किस लिए होंगे, अरे लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए। आपको लग रहा है कि यार केमिस्ट्री में थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, तो सिर्फ इन क्वेश्चंस को एक बार सोल्व करके दोबारा रिवाइज कर दो। ठीक, साथ में इन क्वेश्चंस में ऐसा लिखा रहेगा नीट 2026 में आ सकता है, हे एग्जामिनर ये क्वेश्चन नीट 2026 एग्जाम में जरूर पूछो। तो आपको क्या करना है, PDF उठाई, आपका फोन चलाने का मन है, रील देखने का मन है, रील क्यों देख रहे हो, रिवीजन करो। आप क्या करेंगे, जो आपको केयर टेस्ट सीरीज के मेजर टेस्ट की PDF मिलेगी, आप उस PDF को ओपन करो, सिर्फ इसको ऐसे देखने लग जाओ, जैसे स्क्रॉल करते हो ना रील्स को, तो ऐसे देख के रिवाइज करने लग जाओ। आपने देखा अरे सर ने लिखा नीट 2026 में पक्का आ सकता है, वही वीडियो पॉज की और पढ़ा क्वेश्चन क्या है, सोचा उसको सोल्व करके देखो दिमाग में ही, नहीं समझ में आ रहा एक्सप्लेनेशन देखो, हो गया ना। एक रील देखने से अच्छा रिवाइज हो गया ना, अच्छा कॉन्सेप्ट। ऐसे में आपके 180 आउट ऑफ 180 कराऊंगा। ठीक, आपको हर टेस्ट में 7-8 क्वेश्चन ऐसे जरूर मिलेंगे CRMTS में, जिनमें आपको लिखा मिलेगा कि ये नीट 2026 में आ सकता है। हे एग्जामिनर क्वेश्चन नीट 2026 में जरूर पूछो, ये नीट 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना मत। ऐसा कम से कम 7-8-10 क्वेश्चन पे लिखा मिलेगा। और सोचो, एक रील देखने की बजाय आपने 5 मिनट सुबह उठ के या खाना खाने के बाद जब आपका मोबाइल चलाने का मन होता है, या रात में सोने से पहले जब आप इंस्टाग्राम चलाते हो, तब आपने देख लिया कि सर ने कौन से क्वेश्चन पे लिख रखा, आपका काम हो गया, आपका टाइम सेव हो गया, आपका केमिस्ट्री का रिवीजन हो गया, आप रील से बच गए और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, आपको मोटिवेशन मिल गया। देखो यार सर ने साफ साफ लिखा रखा है क्वेश्चन आएगा, ये ऐसे मैं आपके स्कोर कराने वाला हूं। ठीक, फिर इसके बाद बात आती है
शेड्यूल 2 मार्च से स्टार्ट हो रहा है भाई। 2 मार्च से आपका पहला टेस्ट स्टार्ट है। मैं आपको पूरा शेड्यूल दिखा देता हूं, ये आपको बीवाइज क्लासेस ऐप में पीडीएफ में मिल जाएगा। CRMTS 2026। अब यहां देखो, पहला टेस्ट है आपका 2 मार्च को क्लास 11th का, सेकंड टेस्ट है 7 मार्च को क्लास 11th का, थर्ड टेस्ट है क्लास 12th का पहला टेस्ट है 14 मार्च को, और क्लास 12th का सेकंड टेस्ट है आपका 19 मार्च को। 2 क्लास 11th के, 2 क्लास 12th के। फिर उसके बाद मेजर टेस्ट स्टार्ट होंगे आपके, ठीक। पहला मेजर टेस्ट 24 मार्च को, और लास्ट मेजर टेस्ट आपका हो जाएगा 28 अप्रैल को। और जो सारे मेजर टेस्ट अटेम्प्ट करके जाएगा, अच्छे से वीडियो सॉल्यूशन देख के जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर आपका फोटो यहां आएगा, ठीक है ना। कर लेंगे। अभी इनके बारे में भी बताऊंगा, मैं आपको इनके मार्क्स बताऊंगा अभी आगे कितने, सुनना आप चौंक जाएंगे। नीट 2025 का स्कोर बताऊंगा। नेक्स्ट देखो प्राइस। देखो भाई, जब मैं इस वीडियो बनाने में इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आप तो ये तो जानते ही मैं टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन में इसकी 10 गुना मेहनत करूंगा। तो इसका प्राइस जो है, ये टोटल 20 टेस्ट है, हमने रखा है 1599, यानी सीधा सीधा मोटा मोटा बोलो 1600 रुपए, ठीक। लेकिन आपको पता है अर्ली बर्ड्स के लिए हम डिस्काउंट रखते हैं, लगभग 50% डिस्काउंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, और ये केवल आपको 832 रुपए में मिल रही है। और खास बात, आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं, आज अभी आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट है। क्या डिस्काउंट है, पहले सुनो कैसे करना है। बीवाइज ऐप डाउनलोड करना, साइन अप करना, कोर्सेज में जाना, CRMTS 2026 पे क्लिक करना, पेमेंट करने से पहले डॉक्टर प्रोमो कोड अप्लाई कर देना। ये प्रोमो कोड अप्लाई करते ही ये आपको 832 की बजाय केवल 499 रुपीज में मिल जाएगी। 499 रुपीज में कितने टेस्ट मिल रहे हैं, 20 टेस्ट। एक टेस्ट का प्राइस केवल 25 रुपए। टेस्ट है, वीडियो सॉल्यूशन है, रिवीजन है, एक्सप्लेनेशन है, स्ट्रेटजी है, मोटिवेशन है, गाइडेंस है, सब कुछ सिर्फ 499 रुपीज में। तो अभी डाउनलोड करो और आज ही ज्वाइन करो। अच्छा, मैं ये पहले ही बता देता हूं, ये जो प्राइस हम रखेंगे सिर्फ पहले 500 स्टूडेंट्स के लिए रखेंगे। जैसे ही 500 स्टूडेंट्स कंप्लीट, प्राइस कैंसिल, फिर आपका बढ़ के हो जाएगा 832। लेकिन आज डॉक्टर प्रोमो कोड अप्लाई करने पे 832 की बजाय आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं ओनली 499 रुपीज में। तो देर किस बात की, अभी आप मोबाइल उठाओ, बीवाइज ऐप डाउनलोड करो, साइन अप करो, कोर्सेज में जाके CRMTS 2026 पे क्लिक करके पेमेंट करने से पहले डॉक्टर प्रोमो कोड अप्लाई कर दो। अच्छा, एक चीज मैं भूल गया था, एक खास बात, ये तो मैंने शुरू में बोली नहीं भाई, आपके लिए हमने एक गिफ्ट भी रखा है, फ्री प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर्स। और ये वीडियो लेक्चर्स जो है, इनसे आपके नीट एग्जाम में कम से कम 5 to 6 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। लेकिन सर नीट एग्जाम में तो प्रैक्टिकल के 4 से 5 ही क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैंने इन वीडियो लेक्चर में जो आपको पढ़ाया है, उसमें ऑर्गेनिक में आपका 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टेस्ट है वो इन प्रैक्टिकल वीडियो लेक्चर में दोबारा से करवा रखे हैं। हो सकता है सोल्ट एनालिसिस के थ्रू आपका कोई पी ब्लॉक का क्वेश्चन सोल्व हो जाए, या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कोई और क्वेश्चन सोल्व हो जाए। प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री में जो पढ़ाया गया है उसके थ्रू आपका कोई रेडॉक्स का या आयोनिक इक्विलिब्रियम का या थर्मो का क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, कम से कम मान के चलो आप इन वीडियो लेक्चर के थ्रू 6 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। और ये 6 क्वेश्चन पता कहां से आएंगे, आपकी इस प्रैक्टिकल केमिस्ट्री बुक से। इन वीडियो लेक्चर में जो मैंने पढ़ाया है, जो समझाया है, उसके कंप्लीट मेरे कोटा क्लासरूम के हैंड रिटन नोट्स मेरे हैंड राइटिंग में आपको मिलेंगे अमेजन पे इस बुक में। और इस बुक में आपको लेक्चर नोट्स के साथ में क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए गए हैं। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलग क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल फिजिकल के, प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। और हर पेज पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां से क्वेश्चन आ सकता है, उसको ब्लू कलर से हाईलाइट करके लिख रखा है। यानी जब आपको रिवीजन करना होगा, आप सिर्फ ये हाईलाइटेड पॉइंट्स पढ़ के जाएंगे तो आराम से आपके जो भी नीट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सोल्व हो जाएगा। 6 क्वेश्चन ये बुक पढ़ जाओ, आपके 6 क्वेश्चन मैक्सिमम 3 मिनट में सोल्व हो जाएंगे और 24 मार्क्स आएंगे। 24 मार्क्स का मतलब समझ रहे हो, सीधी सी बात है। 24 मार्क्स का मतलब होता है लगभग 20,000 रैंक आगे जाना। और 20,000 रैंक आगे आने का मतलब, मान लीजिए एक बच्चे की रैंक है 25,000 और आपके 24 नंबर ज्यादा है, आपकी रैंक है 5,000। 5,000 में आपको स्टेट का टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा और 25,000 में शायद आपको स्टेट का लास्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा।
तो ये डिफरेंस क्रिएट करती है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की बुक। तो CRMTS के साथ ये सारे लेक्चर आपको फ्री मिल जाते हैं। अमेजन से आप ये बुक मंगवा लेना। ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की ऐसी बुक है जिसपे अमेजन पे सबसे ज्यादा रिव्यू है, आप चेक करना जाके, और किसी बुक पे इतने रिव्यू नहीं जितने इस पे है। तो एक एक रिव्यू पढ़ना आप बच्चों का, खुद पढ़ना। ठीक, नेक्स्ट अब बात करते हैं रिजल्ट की। देखो भाई, जो बच्चे बीवाइज क्लासेस को अच्छे से फॉलो करते हैं उनके रिजल्ट देखो। डॉक्टर शहजाद बीवाइज क्लासेस के ऑफलाइन स्टूडेंट है, आप जानते हैं, इनका इंटरव्यू भी आपने देखा है। टोटल है 599, केमिस्ट्री में है 161। इसके बाद डॉक्टर शुभ ऑनलाइन स्टूडेंट है रैंकर बैच के, टोटल स्कोर है 600 और केमिस्ट्री का स्कोर है 165। वहीं अगर हम बात करें डॉक्टर राघव, टोटल स्कोर है 648, ऑल इंडिया में रैंक थी 87, इनका केमिस्ट्री का स्कोर है 170। डॉक्टर रोमर्स, टोटल स्कोर है 605, केमिस्ट्री का स्कोर है 155। वहीं अगर हम बात करें डॉक्टर शिवम, टोटल स्कोर 602, केमिस्ट्री का स्कोर है 162। ये रिजल्ट्स आपके सामने हैं। और नीट 2025 का कितना टफ पेपर था, तब भी देख लो, जो बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं केमिस्ट्री में वो अच्छे मार्क्स आते हैं, 1000 के राउंड रैंक। ये देखो ऑल इंडिया में 87 रैंक, पता है क्यों? 170 मार्क्स है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में स्कोर बढ़ेगा तो रैंक इंप्रूव होगी, और इस बार तो और ज्यादा गैप आएगा क्योंकि पेपर टफ आएगा। आपको मैं चैलेंज करता हूं, नीट 2026 में आपको केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके दिखाना है, और आएगा इस बार। कम से कम 3 स्टूडेंट्स का आना चाहिए। बहुत टफ पेपर आने वाला मैं जानता हूं, फिर भी बीवाइज क्लासेस से कम 3 बच्चों के केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 होने चाहिए। कौन से वो बच्चे हो सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, चैलेंज एक्सेप्ट लिखें, फिर देखते हैं किसका आता है। और जो मैंने बोला था ना आपको कि कैटेगरी ए और बी लिख दो, आपने आज कैटेगरी लिख दी है कि मैं ए में आता हूं, मेरे 100 के अराउंड मार्क्स आ रहे हैं, 100 से कम आ रहे हैं। ठीक, मैं कैटेगरी बी में आता हूं, मेरे 120, 130, 140, 150 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक, फिर आप फिर थर्ड में को चेक करना, क्या जो मैंने आपको बोला था वही स्कोर आया कि नहीं आया, क्या आपने कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आपको फायदा मिला कि नहीं मिला। ठीक, जो बच्चे अभी स्कोर कर रहे हैं 80, 90, 100, 110, चिंता मत करो, मैं आपका 160 प्लस स्कोर कराऊंगा। जो बच्चे स्कोर कर रहे हैं 120, 130, 140, 150, आप चिंता मत करो, मैं आपका 170, 175, 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कराऊंगा। बस आपने जैसे पेशेंस से इस कंप्लीट वीडियो को देखा है वैसे ही नीट एग्जाम तक अच्छे से फॉलो भी कर लेना। ठीक, और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और लास्ट में कोई दिक्कत आपको है, प्रिपरेशन में मेरी कोई हेल्प चाहिए, 9429693672 इस नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो आज ही अभी बीवाइज ऐप डाउनलोड करो, CRMTS 2026 ज्वाइन करो, पेमेंट करने से पहले डॉक्टर प्रोमो कोड अप्लाई करो ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल हो जाए। डिस्काउंट लिमिटेड टाइम और लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए है, भूलना मत। कोई दिक्कत आ रही है डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल करके बात करो। थैंक यू।